तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवित्रदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गम्य। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मन या चित्त, आइए इस विषय पर कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आखिर मन या चित्त जिसको हम कहते हैं वो क्या है। मन, चित्त, बुद्धि, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं और इन सब का संबंध ज्ञान से है। तो मन आत्मा के लिए एक निकटस्थ साधन है बाहर के पदार्थों को जानने के लिए। मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर के पदार्थों को जानता है और अतीन्द्रिय पदार्थों को वो जान सकता है। सीधा सीधा वो बाहर के पदार्थों को नहीं जान सकता, क्योंकि मन शरीर के भीतर है और इंद्रियां बाहर हैं। तो इंद्रियां उसके साधन हैं। जब वो किसी पदार्थ को आत्मा जानना चाहता है तो मन के आधार पर इंद्रियों को प्रेरित करता है और उन इंद्रियों से मन तक ज्ञान पहुंचता है और मन में स्थित उस ज्ञान को आत्मा देख लेता है। तो मन की जो निर्माण सामग्री है वो तीन तत्व उसमें मिले हुए हैं, सत्व, रजस और तम। ये तीनों पदार्थ जड़ हैं, मूल प्रकृति के पदार्थ हैं, ज्ञान रहित है। इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, ना ये चेतन है। तो मन की जो निर्माण सामग्री है वह जड़ पदार्थों वाली है। इसलिए मन भी एक जड़ पदार्थ है, वह चेतन पदार्थ नहीं है। वो चेतन आत्मा का एक साधन है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। मन एक दर्पण के समान है जो व्यक्ति को उसके रूप को दिखाता है। इसी प्रकार आत्मा का उद्देश्य है, आत्मा उसमें उभरते हुए सारे चित्रों को देखता है और उसको देखकर सुख या दुखी होता रहता है। वो आत्मा क्योंकि ज्ञान से युक्त है। मन या चित्त ज्ञान रहित है, वो ज्ञान से युक्त नहीं है। इसलिए मन को व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मन जड़ पदार्थ है, वो विषयों में स्वयं नहीं जा सकता। जो 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि, वो इन विषयों में स्वयं नहीं जा सकता। उसको आत्मा प्रेरित करता है और मन आगे इंद्रियों को प्रेरित करता है। तो ये ज्ञान लौट कर फिर आत्मा के पास जाता है। तो आत्मा को, मन को चलाने वाला आत्मा है। मन स्वयं नहीं चल सकता विषयों में। तो आत्मा जिस जिस विषय को जानना चाहता है उस विषय को मन और इंद्रियां उस विषय के साथ जुड़ जाती हैं और आत्मा को उस विषय का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं मानता है, यह बहुत भ्रांतिपूर्ण कथन है। क्योंकि हम चित्त की निर्माण सामग्री को नहीं जानते, उसके उपादान तत्वों को नहीं जानते। क्योंकि इसके उपादान तत्व जड़ हैं, वो स्वयं गति नहीं कर सकते, ना उनके अंदर चेतना है और वो ज्ञान रहित हैं। तो ज्ञान से पदार्थ शरीर के अंदर केवल आत्मा है। इस प्रकार हम लोगों को इस मन को समझ लेना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ओम इति शम।